हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। तो कुछ दिन बाद ही आपका बीएसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बीएसएससी में जितना भी आपका प्रीवियस ईयर में व्हाट्सअप कैलकुलेशन रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, तो उसी क्वेश्चन के ऊपर आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो मिल जाएगा। हर एक ईयर का प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है ये इसरो वीएसएससी टेक्नीशियन बी फीटर का क्वेश्चन पेपर है 2012 साल में जो एग्ज़ाम हुआ था। तो 2012 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से जितना भी व्हाट्सअप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन है बेस डायमीटर ऑफ कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 24 mm, द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है बेस डायमीटर ऑफ कोन। ठीक है, बेस डायमीटर ऑफ कोन दिया गया है, वो कितना है आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको क्या दिया गया है, हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो हाइट आपको कितना दिया गया है 24 mm। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो कोन का वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 1/3 इंटू पाई r²h। ठीक है, ये है कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं इसमें क्या है, हमारा बेस डाया यहाँ पे हमको दिया गया है। तो बेस डाया से हमको यहाँ पे आर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो डाया हमारा कितना है, डाया हमारा 16 सेंटीमीटर है। तो रेडियस यानी कि आर हमारा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और हमारा क्या है, हाइट हमको निकालना है। ठीक है, हाइट हमको निकालना है। तो हाइट क्या है, हाइट यहाँ पे दिया गया है 24 mm। ठीक है, ये mm में दिया गया है, और हमारा जो रेडियस यहाँ पे देख सकते हैं ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो हमको आंसर किस में मांगा है, आंसर हमको सेमी क्यूब में हमको आंसर मांगा है। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब में हमको आंसर मांगा है, तो सेमी क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 24 mm को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 24 mm यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमको निकल गया। तो टोटल वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो टोटल वैल्यू क्या है 1/3 इंटू पाई यानी कि 22/7 इंटू r² यानी कि 8 का स्क्वायर इंटू h यानी कि 2.4। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 1/3 इंटू 22/7, आप इसको तोड़ लीजिएगा। ठीक है, 8 8 64, 2.4 को आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट को हटा के आप यहाँ पे 24/10 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, इसको काट दीजिएगा, जितना आपका यहाँ पे काट सकते हैं आप लोग काट लीजिएगा। तो काटने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे नीचे बचेगा कितना, यानी कि 11 इंटू 64 इंटू 8, और नीचे बचेगा आपका 7 इंटू 5। ठीक है, तो 11 इंटू 80 इंटू 8 इंटू 64 अगर आप कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 5632। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 5 यानी कि 35। ठीक है, तो इसमें इसको क्या करना है, आपको 5632 से आपको डिवाइडेड करना है। तो इसको आपको पहले क्या 1 से जाएगा, 1 से गया 35, आपको बच गया 1 2। ठीक है, फिर 213 इंटू 6 से आपको यहाँ पे चल जाएगा, 6 से 210। ठीक है, यहाँ पे आप 2 इसको नीचे कर दीजिए तो आपको नीचे बचेगा 32। ठीक है, तो 160 पॉइंट आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखना है 160 किस में आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 160.92 सेमी क्यूब जो है आपका वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 160.92 सेमी क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू
कितना सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में है 1/1000, 1/100, 1/10, 1/10,000। ठीक है, तो आप सभी लोग को पता है कि क्या पता है कि 1 माइक्रोन यानी कि 1 म्यूएम, 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm, ये तो हम सभी लोग को पता है और इतना आसान क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछता भी नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना सेंटीमीटर। तो 1 माइक्रोन बराबर आपका पहले बहुत मीटर में कितना होता है, सेंटीमीटर में कितना होता है और मिलीमीटर में कितना होता है, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, जैसे मीटर में आपका हो जाता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में आपका हो जाता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में आपका हो जाता है 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक है, तो ऐसे भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि 1 माइक्रोन इक्वल्स टू कितना आपका मीटर है। जैसे 10⁻⁻6 मीटर है, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर है और 10⁻³ मिलीमीटर है। ठीक है, तो ये जो है ये वैल्यू आपको कैसे आया और कैसे इसको निकालना है, टोटल चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे क्या है, हम लोग क्या जानते हैं 10⁴। ठीक है, 10⁴ यहाँ पे देख सकते हैं जीरो का जो पावर है वो 4 है, यानी कि 10⁴ हम ऐसे लिख सकते हैं, एक के बाद 4 जीरो। ठीक है, यानी कि क्या होता है 10 को अगर हम 10 × 10 × 10 × 10 ये 4 बार हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब होता है 10⁴। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 4 जीरो आ गया। अगर आपको दिया जाता है 10⁻⁻4, ठीक है, 10⁻⁻4 यानी कि जो आपका वैल्यू है वो नेगेटिव में है। ठीक है, आपका जो वैल्यू है नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब क्या होता है कि 1 से ये डिवाइड होगा। 1 से कितना डिवाइड होगा ना, 1 से आपका डिवाइडेड हो जाएगा 10,000। ठीक है, 1 से अगर 10,000 अगर आप डिवाइडेड करते हैं तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.0001 1। ठीक है, तो यही जो होता है 10⁴, ये जो होता है सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 0.0001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में आपको ये भी पूछ सकता है कि सेंटीमीटर में टोटल वैल्यू ऐसे आपको दिया जाएगा कि 0.0001 mm 1 सेंटीमीटर ऐसे भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, या तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर ऐसे भी आपका ऑप्शन में दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है कि कितना बटा कितना, यानी कि 1/10,000। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया आप देख सकते हैं, ये जो आप जो यहाँ पे देख सकते हैं 10,000, एक को अगर 10,000 से डिवाइड करते हैं तो वो होता है आपका सेंटीमीटर का वैल्यू। और अगर आपको यहाँ पे आपको मिलीमीटर का अगर पूछा जाता है तो 10⁻³ यानी कि -3 मतलब क्या होता है वो 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो -3 यानी कि यहाँ पे जो होता है 1000 से आपका डिवाइड होगा। ठीक है, और एक को अगर आप 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा मिलीमीटर में वैल्यू 0.001 mm। ठीक है, ये होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और भी अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो भी आप एक चीज़ याद कर सकते हैं, या तो आप सीख सकते हैं अगर आपको ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तब। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं 10 mm बराबर कितना होता है ना 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो सभी लोग को पता है 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 1 mm बराबर कितना होगा, 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम 1 माइक्रोन मतलब कितना 0.001 mm। ठीक है, 0.001 mm यानी कि 1 माइक्रोन। ठीक है, 1 माइक्रोन यानी कि 0.001 mm। तो 0.001 mm बराबर कितना सेंटीमीटर होगा 1/10 × 0.001
mm हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको हटा के आप क्या कर सकते हैं, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 1000 इंटू 10 यानी कि 1/10,000 यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे 1 लाए, फिर पॉइंट लाए तो 0 हुआ, फिर पॉइंट लाए तो फिर 0, फिर 0 लाए तो फिर 0, यहाँ पे 0 लाए 0, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका 10,000 हो गया। फिर 1 किया तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा 10,000 आपका हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 0.0001 आपका सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं तो कैसे ये एक्चुअली निकलता है। ठीक है, तो हम 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर इतना याद रखने से आप टोटल जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप बोलिएगा कि हमको 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, खाली यही चीज़ आपको मालूम है तो यही चीज़ से आप क्या कर सकते हैं, टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 ऑफ द longest side is 170 mm, the length of the other two sides are। तो एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका A B C ऐसा इसका जो है साइड्स है। ठीक है, तो इसका जो रेशियो है वो क्या है, 3:4:5। ठीक है, 3:4:5 इसका रेशियो है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3:4:5 इसमें से आप क्या देख रहा है, 3 4 5 5 5 आपका जो है सबसे लॉन्गेस्ट है। तो 5 का जो वैल्यू है, 5 का वैल्यू बराबर आपका कितना यहाँ पे दिया गया है ना, आपको यहाँ पे दिया गया है 170 mm। ठीक है, 170 mm यानी कि लॉन्गेस्ट साइड यानी कि 5 के बराबर 170 mm हो जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको बहुत ही आसान है, आपको क्या कर देना है, 3x/4x/5x। ठीक है, तो आप इसको x मान के चलिए। ठीक है, तो 5x बराबर कितना है, 170। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 170 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि आपका 34 मिलीमीटर। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट साइड आपको मिल गया, लॉन्गेस्ट साइड कितना है आपका 34 mm। ठीक है, तो आपका बाकी दोनों साइड आपको मिल जाएगा क्योंकि x का वैल्यू आपको मिल गया। तो 5x यानी कि 5x बराबर क्या होगा, 5 × 34 170। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 3x/4x/5x। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 × 34 4 × 34 5 × 34। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 3 × 34 यानी कि 102 4 × 34 यानी कि आपका 136 × 5 × 34 यानी कि 170। तो यहाँ पे आपका 170 बोला गया है। बाकी दोनों साइड्स यानी कि बाकी जो दो साइड्स है उसका आपका वैल्यू पूछा गया है, तो उसका वैल्यू 102 और 136 जो आपका ऑप्शन ए है वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है sin 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan क्यूब 45 डिग्री। तो ये सिंपली क्या करना है, आपका जो सिंपली आपका साइन थीटा कॉस थीटा का जो टेबल है, आपको टेबल में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस टेबल से आपको सिंपली जो इसका वैल्यू जो है निकाल लेना है। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना है, 1/2। ठीक है, उसके बाद कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला गया है यहाँ पे, tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1। तो सिंपली आपको क्या करना है, वैल्यू सब पुट कर देना है। तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस
स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan क्यूब 45 डिग्री। तो आपको क्या करना है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2, तो आपको यहाँ पे 1/2 लिख देना है इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√2, तो 1/√2 का जो हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस क्या बोला गया है tan क्यूब 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1 है, इसका क्यूब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको यहाँ पे देख सकते हैं रूट और स्क्वायर यहाँ पे आपको काट जाएगा, तो 1/√2 1/2 इंटू 1/2 आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/4 प्लस यहाँ पे देख सकते हो 1 का क्यूब जो होता है आपका 1 ही होता है। यहाँ पे आपको जो है प्लस करना है, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा और यहाँ पे आपको हो जाएगा 1 + 4 यानी कि 5/4 आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज। तो यहाँ पे आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका ना, स्फीयर का, ठीक है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है जिसमें आपको रेडियस आपको दिया गया है, ठीक है। स्फीयर का रेडियस आपको यहाँ पे दिया गया है, रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 × पाई × r², ठीक है। तो 4 × पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 × r² यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं 4 × 22/7 × 9। तो यहाँ पे आपको ऊपर में मल्टीप्लाई, ऊपर से भाग नहीं जा रहा है तो ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 792/7 आएगा। तो इसको आप अगर भाग देते हैं 792 को तो यहाँ पे आपको 113.4 समथिंग आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं 113 जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी में जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो 113 सेमी स्क्वायर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं इफ 1/2b इक्वल्स टू 1/3 देन वैल्यू ऑफ बी का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो 1/2b यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 2b = 3, ऊपर में एक आपको काट दिए 2b = 3, तो b बराबर क्या हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हील ऑफ ए बास हैज़ 1 मीटर डायमीटर एंड रोटेटिंग एट 540 rpm, द स्पीड ऑफ द बास इज। तो आपका यहाँ पे बास का जो व्हील है उसका डायमीटर आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो व्हील ऑफ बास का डायमीटर यहाँ पे कितना है 1 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे आरपीएम आपको दिया गया है, आरपीएम कितना है 540, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको स्पीड निकालना है, ठीक है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो जाता है हमारा स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। और सरकमफेरेंस, व्हील का जो सरकमफेरेंस है, सो कोई भी चीज़ का जो हम लोग सरकमफेरेंस निकालते हैं, तो सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, ठीक है। तो व्हील का सरकमफेरेंस क्या होता है 2 × πr, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी सर्कल का
सरकमफ्रेंस यही होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 2 इंटू पाई जो होगा 22/7 इंटू आर यानी कि रेडियस। तो यहाँ पे हम लोग का व्हील का जो डायमीटर है वो डायमीटर क्या है, व्हील ऑफ बस का जो डायमीटर है वो डायमीटर है 1 मीटर, ठीक है, यानी कि 1 मीटर इसका डायमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा 0.5 मीटर इसका रेडियस हो जाएगा। तो इसको अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन में आपका आएगा, तो हमारा वैल्यू जो है 22/7 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग का सरकमफ्रेंस निकल गया, ठीक है। तो अभी हमको क्या निकलना है, अभी हम लोग को निकालना है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 सेकेंड इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो व्हील का जो सरकमफ्रेंस है वो इनटू आपका जो आरपीएम है वो डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो ये 1 सेकेंड में आपका इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस हम लोग का यहाँ पे निकल गया कितना 22/7 इंटू आरपीएम हमको यहाँ पे कितना दिया गया था, हम लोग का आरपीएम दिया गया था 540 डिवाइडेड बाय 60, यहाँ पे हम लोग का कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू 9 यानी कि 198/7, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको 60 से यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको यहाँ पे जो ऑप्शन में जो है किलोमीटर पर आवर पे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। तो स्पीड हम लोग को निकालने के लिए क्या करना होगा, स्पीड हम लोग को निकालने के लिए क्या करना होगा, हम लोग का यहाँ पे 1 सेकेंड में कितना हुआ 198/7, ठीक है। ये हम लोग का सेकेंड में था यानी कि मीटर पर सेकेंड में था, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में था। तो इसको हम लोग को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को पता ही है मैथ में किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 18/5, ठीक है, 18/5 से हम लोग क्या करते हैं गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, हम लोग का वैल्यू निकल के आ जाएगा 101.82 समथिंग, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 101.83 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कन्वर्ट 5/8 इंटू डेसिमल, ठीक है। तो 5/8 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सिंपली क्या करना है, आपको भाग देना है 5 को, ठीक है, 8 से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 से 8 भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट से आपको 0 लाना होगा। 0 लाने के बाद यहाँ पे 6 से आपका भाग जाएगा, 48 हो गया, फिर 2 आ गया, फिर आपको पॉइंट के लिए यहाँ पे 0 आ गया, फिर 2 16 आ गया, फिर 4 40.625 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड व्हिच कैन बी केप्ट इन ए रूम ऑफ साइज 10 इंटू 12 इंटू 14 फीट। तो आपको मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड यानी कि कितना बड़ा रॉड आप एक रूम में रख सकते हैं, जिसका जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। रूम का जो साइज है 10 इंटू 12 इंटू 14 फीट, ठीक है। तो हमको रूम का साइज यहाँ पे दिया गया है 10 इंटू 12 इंटू 14 फीट, ठीक है। तो हमको कितना मैक्सिमम कितना लंबा रॉड हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये क्यूब शेप हो जाएगा, ठीक है। ये एक रूम कैसा होता है, रूम ऐसे होता है, क्यूब शेप का होता है,
क्यूब शेप का होता है रूम, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है आपको, जो होता है ये लेंथ बराबर अगर आप रखिएगा तो इसमें आपको ज़्यादा लंबा नहीं रॉड यहाँ पे हटेगा, ठीक है। आपको ज़्यादा लंबा अगर आप डायगोनली रखिएगा, ठीक है, डायगोनली आपको सबसे लंबा रॉड आप रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायगोनल निकालना है, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर, आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हाइट हो गया, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है 10, 12, 14, ठीक है। ये तो हम लोग को दिया गया है। तो एल बराबर हो जाएगा आपका लेंथ, बी बराबर हो जाएगा आपका ब्रेथ, एच बराबर हो जाएगा आपका हाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना लेंथ आप रख सकते हैं, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, ठीक है, इसका रूट। तो यहाँ पे आपका कितना, आपको यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर सबको निकाल देना है। जैसे 10 × 10 यानी कि 100 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 144, 14 14 आपका 196, ठीक है। इसका रूट कर देना है। तो टोटल को आप ऐड कीजिएगा, 100 100 200 300 396, 4 आपका हो जाएगा 400 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 440। तो रूट ओवर 440, तो रूट ओवर 440, तो हम लोग क्या जानते हैं, 20 × 20 कितना होता है, 400। तो 20 पॉइंट समथिंग होगा, तो 20 पॉइंट यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं, 20.96 हो जाएगा। एक बार में आपको आंसर दे सकते हैं, 20.96 फीट का जो है रॉड आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं 1 डिग्री बराबर कितना होता है, π/180 रेडियन, ठीक है। ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। तो हमको क्या पूछा गया है, 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा। तो 30 डिग्री बराबर कितना होगा, π/180 × 30 कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6, यानी कि π/6। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 25 + √5 × 25 - √5, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, 25 + √5 × 25 - √5। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका a + b का जो है a² - b² का जो है फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं a + b, आप 25 को a मानिए और √5 को अगर आप b मानिएगा तो देख सकते हैं a + b यहाँ पे है इंटू कितना है, a - b, ठीक है। a 25 b √5, तो a + b इंटू a - b। तो a + b इंटू a - b किसका फॉर्मूला हो जाता है, आपका a² - b² का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो a² - b² का फॉर्मूला हो जाता है a + b इंटू a - b। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे निकालना है। तो a + b यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 25 + √5 यानी कि a + b इंटू a - b यानी कि 25 - √5। a + b इंटू a - b बराबर क्या हो जाता है, a² - b², ठीक है। तो a² कितना है, a² है 25² - b² कितना है, b यानी कि √5, तो b² यानी कि √5 का स्क्वायर, ठीक है, √5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, 25 + √5 इंटू 25 - √5,
इसको आपको 25 इंटू 25 का स्क्वायर क्या हो जाता है 625, ठीक है। माइनस यहाँ पे आपका रूट और स्क्वायर यहाँ पे आपका काट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 625 माइनस 5, यानी कि आपका 620 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ पूछा गया है 25 प्लस रूट 5, 25 माइनस रूट 5, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 620। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हैविंग साइड ए। तो क्यूब आप लोग जानते ही है, क्यूब ऐसा देखने में होता है, ठीक है। तो आपको क्या बोला जा रहा है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब साइड ए। तो क्यूब का साइड जो है वो ए है, ठीक है। आपका जो वॉल्यूम है उसका आपको वॉल्यूम निकालना है, आपको साइड बोला जा रहा है साइड ए। तो एक साइड आप मान के चलिए ए दिया गया है आपको यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे एक साइड का वैल्यू ए दिया गया है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए इंटू ए, यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड इंटू ए इंटू आपका जो इंटू ए, ठीक है। तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो आपका हो जाएगा ए इंटू ए क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाता है ए क्यूब। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है वैल्यू ऑफ वाई का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन हमको यहाँ पे दिया गया है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 23, ठीक है। तो इसमें से y का वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 नंबर इक्वेशन मानते हैं, इसको 2 नंबर इक्वेशन मानते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहला इक्वेशन जो है इसके साथ हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा इक्वेशन जो है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी कि 10x, 3 इंटू 2 यानी कि 6y और 14 इंटू 2 यानी कि 28, ठीक है। और नीचे में 2 नंबर इक्वेशन को हम लोग 5 से अगर गुना करते हैं तो 10x प्लस क्या करना है हमको x का वैल्यू बराबर करना है, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग को बराबर करेंगे तब जो है ये दोनों काट जाएगा, ठीक है। तो दोनों वैल्यू को बराबर करने के लिए क्या किए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, इसको 5 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। आपको ऐसा वैल्यू से दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा कि आपको ये वैल्यू बराबर हो जाए, चाहे आपका 10 हो 10x, दोनों टक 10x हो जाए या तो दोनों 20x हो जाए, दोनों 100x हो जाए, कोई भी हो जाए, लेकिन आपको सबसे छोटा मिनिमम कोशिश कीजिएगा सबसे छोटा वैल्यू से गुना करने मल्टीप्लाई करने के बाद जो है दोनों वैल्यू अब हम लोग का बराबर हो जाए, क्योंकि x को हमको काट देना है, क्योंकि हमको y का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमको y का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो 10x इसको बराबर कर दिए, यहाँ पे 5 से 7 को गुना करेंगे तो 35y इंटू 5 से हम लोग को क्या करना है यहाँ पे 23 था, ठीक है। 23 को 5 से गुना करेंगे तो 15 आपको 115 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसका जो पॉजिटिव है जो प्लस है ना उसका माइनस हो जाता है नीचे में, तो ये प्लस माइनस जो है ये प्लस है और ये जो है माइनस हो गया, ये 10x माइनस हो गया, तो प्लस माइनस ये कट जाएगा, ठीक है। तो 10x कट गया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्लस और प्लस 6y और माइनस 35y, ठीक है। तो प्लस 6y और माइनस 35y यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 35 से 6 माइनस करेंगे तो 29y हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा 115 से जो है 28 माइनस हो जाएगा, 115 से अगर 28 माइनस हो जाएगा तो आपका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 87, ठीक है। तो 29y बराबर 87, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 29 को यहाँ पे 87 से अगर काटिएगा तो
3 से काट जाएगा, तो y बराबर आपका वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग साइड्स ए बी एंड सी इज गिवन बाय √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हीरोज जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको s इक्वल टू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एरिया बराबर क्या है, सेमी सर्कल, आपका जो सेमी सर्कल होता है सॉरी सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे आपको जो है एरिया, ठीक है, ट्रायंगल का जो एरिया है ये एक्चुअली स्केलेंस ट्रायंगल है। ठीक है, तो स्केलेंस ट्रायंगल है, इसका जो है एरिया आपको यहाँ पे ए बी सी, इसका एरिया यहाँ पे जो एरिया का फॉर्मूला है वो होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग ए बी सी का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कि ट्रायंगल का तीनों जो है साइड है ए बी सी, तो ए बी सी का वैल्यू हम लोग को मिल गया। लेकिन एस का वैल्यू क्या होता है, एस का वैल्यू कहाँ से आया, एस एक्चुअली क्या होता है, एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर हो जाता है हमारा एस। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों जो साइड होता है, तीनों साइड को आपको जोड़ करने के बाद 2 से डिवाइडेड कीजिएगा तो वो हो जाता है आपका सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है आपका सेमी। यहाँ पे जितना भी वैल्यू दिया जाएगा उसको जोड़ करने के बाद आपको 2 से डिवाइडेड कीजिएगा तो आपको जो यहाँ पे एस का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो एस का वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अगर कीजिएगा तो एरिया आपका ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है। यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हैं, सेमी पेरीमीटर को ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ऐसे भी अगर आप लिखिएगा तो बात बराबर है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और 1 हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो हो जाएगा आपका वो भी सेमी पेरीमीटर यानी कि एस का वैल्यू। तो एस का वैल्यू आपको पूछा गया है तो आपका जो ऑप्शन डी हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज हाउ मच डिग्री। तो रेगुलर जो हेक्सागन होता है तो आपका जो हेक्सागन हो गया, पेंटागन हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो उसका इंटरनल एंगल यानी कि इंटीरियर एंगल और जो है इसका टोटल एंगल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे आपको चार्ट हम प्रोवाइड करा दूंगा तो चार्ट से भी आप याद रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपको यहाँ पे हेक्सागन बोला जा रहा है जिसका 6 साइड होता है। ठीक है, वो होता है आपका हेक्सागन। तो हेक्सागन का जो है आपको इंटरनल एंगल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इंटरनल एंगल क्या होता है, इंटरनल एंगल होता है ये, हम ऐसे फोटो किए ऐसे भी हम आप बना सकते हैं। ये हो गया हेक्सागन। ठीक है, तो हेक्सागन का इंटरनल एंगल हो गया ये वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया आपका इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो होता है आपका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला होता है एक्सटर्नल, ये वाला हो जाता है इंटरनल। तो इंटरनल एंगल कितना होता है, इंटरनल एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो इंटरनल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो ये हो जाता है इंटरनल एंगल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो इंटरनल n का मतलब क्या होता है, n का मतलब आपका कितना साइड है, कितना साइड है। ठीक है, जैसे हेक्सागन हो गया उसका 6 साइड, पेंटागन हो गया उसका 5 साइड, ऑक्टागन हो गया उसका 8 साइड। तो साइड यानी कि 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n यानी कि 6 हो गया। तो यहाँ पे आपको 6 से 2 जाएगा तो 4 इंटू 180 बाई 6। ठीक है,
तो 6 से काटिएगा 30, 30 इंटू 4 120। तो 120 डिग्री हो जाएगा आपका जो इंटरनल एंगल है, वो हो जाएगा आपका 120 डिग्री। ठीक है, ये हो गया एक इंटरनल एंगल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, और यही फॉर्मूला से आप टोटल एंगल भी आप निकाल सकते हैं, टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी कि टोटल ये जो 120 करके टोटल हम लोग के यहाँ पे कितना साइड है, 6 साइड है। तो इंटरनल एंगल अगर 6 एक साइड का अगर 120 होता है तो 6 साइड का हो जाएगा आपका 720 इंटू 6 से गुना कर देंगे 6 साइड से। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला में कुछ नहीं, जैसे आपका n-2 इंटू 180। ठीक है, n-2 इंटू 180 कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो हो जाएगा n-2 इंटू 180, और एक साइड का आपका ईच एंगल का वैल्यू निकालना है, तो इसी वैल्यू को 180 से n को जस्ट डिवाइडेड कर देना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो चलिए, ये था, इसका चार्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टोटल इतना ही क्वेश्चन था वर्कशॉप कैलकुलेशन रिलेटेड। तो आज का ये इस 2012 साल का जितना भी क्वेश्चन था वर्कशॉप कैलकुलेशन रिलेटेड आप लोग को सॉल्व करा दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाऊंगा, उसमें से जितना क्वेश्चन है उतना सॉल्व करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।